की बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 41 प्रस्तावों पर मुहर लगवाने के लिए आज कैबिनेट बैठक बुलाई, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का रहा। तो क्या कुछ हुआ इस बैठक में बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष जी। सर, क्या कुछ हुआ इस बैठक में और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर रोजगार का मुद्दा फिर से उठा है। देखिए, जो सरकार ने वादा किया था उन वादों को निभाने का वक्त कहीं ना कहीं है इस वक्त, क्योंकि देखिए 14 जनवरी के बाद 2 महीने हो जाएगा बिहार की सरकार को, जहां पर सरकार ये कह रही थी कि तेजी से हम अपराधों को कम करेंगे, वहीं पर नौकरी देने का वादा भी किया गया था। क्योंकि नीतीश सरकार ने ये वादा किया था कि चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या फिर प्राइवेट सेक्टर में हो, उसमें हम रोजगार देंगे। हालांकि उनके वादों को ज्यादा पसंद किया गया, तभी उनकी सरकार बनी एनडीए की। तेजस्वी यादव ने जो हर घर सरकारी नौकरी का वादा किया वो पूरी तरीके से झूठा साबित रहा और उसको पसंद जनता की तरफ से नहीं किया गया, और इसलिए जो जनता की पसंद थी उसके मुताबिक ही नीतीश कुमार काम कर रहे हैं। और 41 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का ही रहा है और रोजगार देने की बात कही गई है। एक एक करके बताएंगे कि कहां कहां पे कृषि विभाग में है या फिर कौन सी फैक्ट्रियां लग रही हैं, क्या हो रहा है, अपने दर्शकों को पूरी डिटेल देंगे। सबसे पहले बात करते हैं, नीतीश कुमार ने जो युवाओं के लिए नौकरी का पिटारा खोला है वो कृषि विभाग में खोला है, क्योंकि विभिन्न पदों के लिए यानी अलग अलग पदों के लिए 694 पदों की भर्ती निकाली गई है कि वहां पे आप आराम से नौकरी पा सकते हैं, और इतने पद हैं। हालांकि ये नहीं कहा गया है कि ये 694 पद सीमित हैं, इसको और बढ़ाया जाएगा। अभी शुरुआती दौर में 694 पद की भर्ती निकाली गई है, जिसमें आप आसानी से नौकरी पा सकते हैं, जिसमें डेयरी, मत्स्य, पशु संसाधन विभाग में 200 पदों की बहाली है। अलग अलग क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, जैसे डेयरी में अलग हो गया, मत्स्य में अलग हो गया, और पशु संसाधन के जो भी क्षेत्र होंगे उसमें अलग अलग हो गया। 200 वैकेंसी निकाली गई है कि आप यहाँ पर पूरी तरीके से नौकरी पा सकते हैं और आपके पास नौकरी पाने का सुनहरा अवसर है। और देखिए, कृषि विभाग की जहाँ तक हम बात करते हैं तो कैसे कृषि विभाग ने काम किया है बिहार में वो भी दिखता है कि कैसे वहां पर युवाओं को प्रशिक्षण देने का भी काम किया गया, क्योंकि हम देखते हैं कि कैसे रोजगार की तलाश में वो दूसरे इलाकों में चले जाते हैं या दूसरे राज्यों में चले जाते हैं, और किसानी धीरे धीरे कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही थी। लेकिन युवाओं को किस तरीके से किसानी से जोड़ा जाए, कैसे कृषि विभाग उनको प्रशिक्षण दे, इस पर भी नीतीश सरकार ने काम किया है। और अब जब हम देख रहे हैं कि नौकरी के क्षेत्र में या ये भर्तियां निकाली जा रही हैं, हम देख रहे हैं कि नौकरियां निकाली जा रही हैं कृषि विभाग से जुड़े हुए लोगों के लिए, और खास तौर पर जो किसानी करते हैं उनके लिए नौकरियां निकाली जा रही है। तो अब उनका जो कहते हैं कि एक तरीके से होता है कि हाँ, हमें इंटरेस्ट आता है कि हम खेती करेंगे और फिर नौकरी पाएंगे, वो कहीं ना कहीं होगा, जो कहीं ना कहीं बिहार से खत्म होता जा रहा था। और कौन से अहम हम कह सकते हैं कि प्रस्ताव है वो आए हैं जिसको लेकर काफी ज्यादा सियासत गरमा रही है। देखिए, सियासत की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और चीजें बता देते हैं, क्योंकि सियासत का सवाल आपका ठीक है कि सियासत इसमें गरमा रही है, क्योंकि अभी आरजेडी का ट्वीट भी आ चुका है और आरजेडी ने सवाल भी खड़े कर दिए हैं कि ये सिर्फ बनावटी बातें हैं। सरकार ने टाइमलाइन तय नहीं की है कि आखिर कौन सी तारीख होगी जब ये पूरी नौकरियां मिल जाएंगी। हालांकि जो अहम फैसले हैं, बिहार भवन निर्माण के लिए 314 करोड़ की स्वीकृति दी गई है कि बिहार भवन निर्माण होगा। शिक्षा विभाग में भी ये कहा जा रहा है कि पदों की भर्ती निकलेगी और 9 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है, यानी अलग अलग क्षेत्र में ये पद निकाले जाएंगे। और ये कहा जा रहा है कि शिक्षा विभाग में भी युवाओं को खास तौर पर नौकरी मिलेगी। और झारखंड के साथ सोन नदी के जल बंटवारे को लेकर MOU भी साइन किया गया है और कैबिनेट ने स्वीकृति की दी है कि 7.75 मिलियन एकड़ फीट से तकरीबन इसका पूरा काम होगा। दरभंगा हवाई अड्डे को लेकर भी काम किया जाएगा, उसमें भी कहीं ना कहीं नौकरियां लोगों को मिलेंगी। ये एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि अगर कोई फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है, अगर एयरपोर्ट को लेकर काम हो रहा है, या फिर शिक्षा विभाग में अगर नौकरी दी जा रही है, तो वो कहीं ना कहीं अच्छी बात है। और नीतीश सरकार ने जब इन एजेंडे पर मुहर लगाई है तो खास तौर पर हम देखेंगे कि आगे आने वाले समय में इसमें काम होगा। हालांकि बात करते हैं हम फैक्ट्रियों की, तो फैक्ट्री लगाने की बात भी कही गई है और नीतीश कुमार की तरफ से ऐलान किया गया है कि सीमेंट फैक्ट्री रोहतास में लगेगी, जिसमें खास तौर पर युवाओं को रोजगार मिलेगा। और उन्होंने बताया है कि कैसे इसके लिए 107 करोड़ 32 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है कि एक सीमेंट फैक्ट्री लगाएंगे और उसमें खासतौर पर बिहार के युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। सर, बिहार का एक बड़ा मुद्दा पलायन है, क्या आपको लगता है कि सीमेंट फैक्ट्री लगाने से पलायन रुक पाएगा? देखिए, बिहार की जहां तक हम बात करते हैं, चुनावी मुद्दा खासतौर पर विपक्षी उठा रहा था कि कैसे युवा खासतौर पर पलायन करते हैं नौकरी की वजह से, और ये बड़ा मुद्दा था बिहार के अंदर। हालांकि अब हमने देखा है कि किस तरीके से उसको लेकर काम भी किया जा रहा है और विपक्ष को सवालों का
जवाब भी दिया जा रहा है जो विपक्ष सवाल पूछ रहा है। ज्यादातर फैक्ट्रियां लगाई जा रही हैं बिहार के अंदर, क्योंकि नीतीश कुमार ने पहले से ही ये काम किया कि सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में ही युवाओं को रोजगार नहीं देना, प्राइवेट सेक्टर में भी युवाओं को रोजगार देना है। और वो पहले भी चुनावों से पहले भी ये कह चुके थे कि हम तमाम सेक्टर में रोजगार देंगे, जबकि तेजस्वी की तरफ से ये वादा किया गया था कि वो हर घर सरकारी नौकरी देंगे एक व्यक्ति को। लेकिन नीतीश कुमार ने प्राइवेट सेक्टर के लिए भी काम किया, गवर्नमेंट सेक्टर में भी काम किया कि कैसे रोजगार मिलेगा। और अभी हम देख रहे हैं कि जो रोहतास में सीमेंट फैक्ट्री लगाने की बात कही गई है और जो करोड़ों रुपए की स्वीकृति दी गई है, उसमें किस तरीके से युवाओं को रोजगार मिल सकेगा। और वाकई आप देखेंगे कि कैसे लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा। और हाँ, ठीक बात है कि पलायन एक बड़ा मुद्दा है बिहार में। हमने देखा है कि किस तरीके से बिहार से लोग वहां से जाते हैं, खासतौर पर युवा, और दूसरे राज्यों में काम करते हैं, चाहे फिर दिल्ली हो, खासतौर पर महाराष्ट्र हो, या फिर पंजाब हो, या फिर अलग अलग राज्य हो, वहाँ पर बिहारवासी जाते हैं और नौकरी की तलाश उन्हें रहती है। क्योंकि बिहार में हमने उतनी फैक्ट्रियाँ नहीं देखी हैं या बिहार में उतना रोजगार उन्हें नहीं मिल पाता है। लेकिन हाँ, अगर कोशिश की जाएगी तो कहीं ना कहीं आप देखेंगी कि ये पलायन का मुद्दा रुक जाएगा। अलग अलग सेक्टर में आज देख रहे हैं कि अलग ज़्यादा से ज़्यादा भर्तियां निकाली जा रही है, तो आपको लगता है कि इससे पहले तो इसको जो टाइमलाइन है वो दिया गया है या नहीं दिया गया है कि इतने लोगों को मिलेगा और इतने वक्त में मिल जाएगा, ऐसा कोई टाइमलाइन आया है या नहीं? और दूसरा कि क्या ये रोजगार कुछ प्रभाव डालेगा पलायन पर भी? बिल्कुल, देखिए पूरी तरीके से डालेगा, लेकिन इसमें वक्त लगेगा। ये नहीं है कि ये 2 महीने में हो जाएगा, ये नहीं है कि ये 10 दिन में हो जाएगा, इसमें समय तो लगना है ही। और समय इसलिए लगेगा क्योंकि देखिए, अगर कोई भी गवर्नमेंट काम करती है तो पूरा प्लान से करती है। और जब अभी 5 साल का वक्त दिया गया है तो 5 साल में आप ज़रूर देखेंगी, क्योंकि अभी तो रोहतास में सीमेंट फैक्ट्री लगाने की बात की गई है, लेकिन अभी कई और फैक्ट्रियाँ लगेंगी। जब कैबिनेट की मीटिंग हो रही थी तब हमने देखा कि मीटिंग में ये भी बात कही गई कि अभी और फैक्ट्रियाँ लगेंगी, लेकिन जिस फैक्ट्री को लगाना है उसका अभी ऐलान किया गया है कि हम इतने करोड़ रुपए, 107 करोड़ 32 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं और फैक्ट्री लगेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा और आगे आने वाले समय में अभी कई और हम फैक्ट्री लगाएंगे। खैर, हम पूरी तरीके से नहीं कह सकते हैं, क्योंकि देखिए सरकार है, सरकार कितना काम करेगी ये तो 5 साल का जब वो ब्यौरा देगी, और हम जब 2030 में चुनावी मौसम होगा और रिपोर्टिंग कर रहे होंगे तब हमें पता लगेगा कितना काम किया गया या 5 साल में कितना सरकार ने काम किया है। अभी आपने वादा किया है, आपने ये कहा है कि फैक्ट्री लगेगी, लेकिन हाँ, कब तक लगेगी ये जरूर नहीं बताया गया है, जिस पर विपक्ष सवाल खड़े कर। सर, जब भी चुनाव होता है तो सबसे पहले यही कहा जाता है कि अब जो नेता मंत्री होंगे वो एसी वाले कमरे में जाकर घुस के बैठ जाएंगे, अब कोई काम नहीं होगा, सिर्फ तभी काम होगा जब चुनाव पास आने होंगे। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि कैबिनेट की बैठक हो रही है, लगातार प्रस्ताव पे मुहर भी लग रही है, अलग अलग काम भी हो रहे हैं, यानी नीतीश कुमार पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रहे हैं। लेकिन विपक्ष को ये बात बिल्कुल पच नहीं रही है। देखिए, विपक्ष को ये बात पचेगी क्यों? क्योंकि विपक्ष की अगर हम बात करें तो विपक्ष के दावों में उतना दम नहीं था, तभी वो विपक्ष में बैठी है। अगर उनके दावों में चुनावी मौसम में इतना दम होता तो आज वो सत्ता में विराजमान होती और नीतीश कुमार की जगह कहीं ना कहीं प्रस्तावों को पास कर रही होती या नहीं कर रही थी। खैर, वह तो हो नहीं सका क्योंकि विपक्ष ने उतने दावे में दम नहीं दिखाया। सर, आपने बताया कि विपक्ष ने अभी ट्वीट किया है, उन्होंने कहा कि ये सारे जो प्रस्ताव है सिर्फ कहने की बात है, बनावटी है, इस पर कोई काम नहीं होने वाला है। देखिए, तेजस्वी अभी कुछ बोल नहीं रहे हैं, वो तो 100 दिन का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से 2 महीने के अंदर ही ऐसे कई बातें कह दी गई हैं, इतने एजेंडों पर मुहर लगा दी गई है कि अगर तेजस्वी ये सवाल पूछेंगे तो सरकार के पास विपक्ष को जवाब देने के लिए बातें हैं कि हमने देखिए इतनी फैक्ट्रियों को लगाने की बात कही है, इतना काम किया है। और मुझे लगता है कि 100 दिन आते आते जिन पदों पर भर्ती निकाली गई है उन पदों पर कहीं ना कहीं लोगों को रोजगार मिल सकता है और मिल भी जाएगा। क्योंकि अभी जिन पदों की भर्ती निकाली गई है, ऑनलाइन आवेदन उन्हें देना होगा और उसके बाद हम देखेंगे कि परीक्षा होगी, जिसके बाद उनको नौकरी मिल सकेगी। पूरा प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के तहत ये नौकरियां मिलेंगी क्योंकि ये सरकारी नौकरियां हैं। हालांकि प्राइवेट सेक्टर की भी हमने बात की है कि फैक्ट्री लगेगी तो प्राइवेट सेक्टर में भी लोगों को नौकरी मिलेगी। तो नीतीश कुमार पूरे बैलेंस के साथ चल रहे हैं, चाहे फिर गवर्नमेंट सेक्टर में हो या फिर प्राइवेट सेक्टर में हो। लेकिन अगर बात तेजस्वी की करें या फिर हम बात पूरे विपक्ष की करें तो पूरे विपक्ष का एजेंडा कहीं ना कहीं चुनावों में क्लियर नहीं था, इसलिए वो हारा। और अब भी जो विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं वो लगता नहीं है कि आम जनता से जुड़े मुद्दे हैं या फिर वाजिब सवाल है, क्योंकि अगर आप बेतुके सवाल उठाएंगे, वाजिब सवाल नहीं उठाएंगे तो कहीं ना कहीं जनता आप पे फिर सवाल खड़ेगी। सर, सवाल कहाँ उठा रही है? वो विपक्ष तो साफ तौर पर कह रही है कि 100 दिन तक हम पहले काम देखेंगे, काम देखने के बाद हम कोई प्रतिक्रिया देंगे या फिर सवाल उठाएंगे, सरकार से सवाल पूछेंगे। मतलब 100 दिन के लिए उन्होंने चुप्पी साध ली है।
देखिए, चुप्पी उनका साधना पूरी तरीके से गलत है। नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी होती है सरकार से सवाल पूछना, लेकिन वो आप नहीं कर रहे हैं। आप और कह रहे हैं कि 100 दिन तक हम चुप्पी साधे रखेंगे, तो कहीं ना कहीं सवाल तो आप ही पे उठता है कि आप विपक्ष में हैं लेकिन विपक्ष का काम ही नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे विपक्ष का कोई फायदा नहीं है और इसका नुकसान आप ही को होगा। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर नीतीश कुमार ने कैबिनेट बैठक बुलाई, जहां पर उन्होंने 41 प्रस्तावों को पारित किया, उस पर मुहर लगाई। तो वही दूसरी तरफ विपक्ष की ओर से ये कहा जा रहा है कि ये सारे प्रस्ताव सिर्फ बनावटी है, इसमें कोई काम नहीं होने वाला है, ये सिर्फ जुमलेबाजी है। हालांकि अब ये 100 दिनों के बाद ही पता चलेगा कि ये काम पूरे होते भी हैं या नहीं। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।